हमारे मुल्क की सियासत जो कि हो रही है इस वक्त, तो इस कोई विजन ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है कि इन द लॉन्ग रन क्या करना है। मुकदमात बनाने के बावजूद, जेल में डालने के बावजूद, ना अहली की मोहर लगाने के बावजूद इमरान खान साहब इररेलेवेंट नहीं हुए, मकबूलियत कम नहीं हुई। कोई किसी किस्म की कोई गारंटी और मुझे तो कोई तवक्को नहीं है कि इंतखाबात मेरिट के मुताबिक होंगे। मुझे लगता यह था कि काजी फायज ईसा साहब जब आएंगे तो मुझे लगता था कि बहुत ग्रेसफुली सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे, अदालती मामलात को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ मैं देख नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा। ये वही गिदड़ सिंगी है जो 76 साल से पाकिस्तान में है, कि जिसके ऊपर दस्ते शफकत आता है वो बिल्कुल क्लियर ठहरता है और वो फिर अवाम का अगला हीरो ठहरता है। इसके पास सारे मसाइल का हल है। तो मुस्लिम लीग नून की ये सियासत है ही नहीं। उनकी जो सियासत है वो डील की सियासत है। डील उन्हें पता है कि खान करेगा नहीं, इस वजह से वो कहते हैं वो बाहर आएगा नहीं। अब खान के बाहर आने में देर हो सकती है, लेकिन मुझे अंधेर नजर नहीं आता। वेलकम सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज हाफी ब्रेस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ब्रेस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी जी, थैंक यू वेरी मच। ब्रेस्टर साहब, 8 फरवरी इंतखाबात की बातगश्त जारी है, ओपन फील्ड है, नून लीग चाह क्या रही है? दूसरी जानब इमरान खान साहब की वजह से दफा 144 भी नाफज कर दिया गया है पंजाब में। इंतखाबात होंगे, इंतखाबात के बगैर सेटिंग होगी। नून लीग का मुतालबा बुनियादी तौर पर क्या है? लग तो नहीं रहा कि इंतखाबात की तरफ जा रहा है माहौल। बहुत शुक्रिया। जो सूरत हाल है, अगर अभी भी इसके बावजूद इंतखाबात की तरफ माहौल नहीं जाता तो मेरे ख्याल में फिर तो कमाल ही हो गया ना, कि इस इंतखाब को मुमकिन बनाने के लिए, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो कुछ किया गया है वो तो सबके सामने है, उसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर इंतखाबात की तरफ अब नहीं जाते हैं तो उसकी वजह एक ही हो सकती है, और वो ये है कि इतने बड़े पैमाने पे इंतखाबात को मैनेज करना, उनको कंट्रोल, उनको मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं होता, और वो एक स्कैम के तौर पे एक्सपोज होके लोगों के सामने और बैनुल अक़वामी सतह पे भी आ जाता होता है। तो दैट कुड बी दी ओनली रीजन कि 11th आवर पे, लास्ट मोमेंट पे इंतखाबात से भाग जाएं। अदरवाइज अब क्योंकि 16-17 दिन रह गए हैं इंतखाबात होने में, तो और कोई वजह नजर नहीं आती है। और मुझे ये लगता है कि अब जिस हद तक पाकिस्तान में मामलात एक्सपोज हो चुके हुए हैं और जितने राजों से पर्दे फाश हो चुके हुए हैं और जो किरदार सामने आ चुके हुए हैं, और वो भी सामने आने के बाद अपने जो भी उनका हिकमत अमली थी या मामलात या अमल था उसके ऊपर कार फरमा है, और उसके ऊपर कोई झिझक भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इंतखाबात डिले होंगे। मुझे लगता है कि अब इंतखाबात हो जाएंगे, जैसे तैसे भी होंगे, अब इंतखाबात हो जाएंगे। और जो जिन नताइज की ख्वाहिश है वो नताइज भी हासिल बाय हुक और बाय क्रुक कर लिए जाएंगे। और उसके बाद फिर देखी जाएगी क्रेडिबिलिटी की, किसको फिक्र है कानून आइन की, किसको फिक्र है इलेक्शन एक्ट 2017 की, किसको फिक्र है लोग क्या सोचेंगे, किसको फिक्र है बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा, किसको फिक्र है। कोई फिक्र है ही नहीं इस तरह का। बस ताकत का दौर दौरा है और डंडा चल रहा है और डंडा चलाया जाएगा और मकसद हासिल किया जाएगा जो सोचा गया है। और उसके बाद देखा जाएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, या मुल्क का क्या हो गया, या बैनुल अक़वामी सतह पे क्या हो गया। ये सारी चीजें बात की बात है, यानी कि इतनी शॉर्ट साइटेड है हमारे मुल्क की सियासत जो कि हो रही है इस वक्त। तो इस कोई विजन ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है कि इन द लॉन्ग रन क्या करना है। एंड बेसिकली इलेक्शन इज जस्ट अ टूल टू सेट द कंट्री इन द राइट डायरेक्शन। इट इज अ टूल, इट इज एक प्रोसेस है जिसमें से गुजर के मुल्क ने सही सिमत की तरफ जाना है। लेकिन यहाँ पर जो गोल है वो ये है कि इलेक्शन इस खास तरीके से हो जाए, बाद में सिमत का क्या है वो देखी जाएगी, वो उसके ऊपर बाद में बात की देखी जाएगी। ये सिचुएशन है। इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान माइनस खान बन पाएंगे या फिर सियासत से इररेलेवेंट हो जाएंगे? देखिए, इररेलेवेंट का तो जहां तक ताल्लुक है वो तो चीज क्लियर हो गई ना, सबके सामने आ गया कि मुकदमात बनाने के बावजूद, जेल में डालने के बावजूद, ना अहली की मोहर लगाने के बावजूद
कौमी सलामती से खिलवाड़ के इल्जाम में फंसाने के बावजूद और तमाम जितने भी बावजूद हैं, उसके बावजूद इमरान खान साहब इररेलेवेंट नहीं हुए, मकबूलियत कम नहीं हुई, बल्कि वो ज्यादा मकबूल हुए हैं, ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, उनकी मकबूलियत बढ़ गई है। कबूलियत बेशक जीरो पे चली गई है ताकतवर हलकों की तरफ से, लेकिन मकबूलियत उनकी बढ़ गई है। और लोग उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब है, उनका एक स्टेटमेंट सुनने के लिए बेताब है। अब सोचे अगर पूरा इमरान खान जेल से बाहर निकल के तकरीर करता है तो फिर क्या हाल होगा। और फिर नवाज शरीफ साहब की कैंपेन किधर जाएगी, और मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जो आजकल बन रहे हैं इनकलाबी और नून लीग के खिलाफ एक एंटी थीसिस के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि ये ढोंग रचाया हुआ है, ये फ्रॉड हो रहा है। आपके पहले जब इमरान खान को निकालना था तो सब इकट्ठे थे, तमाम जमातें इकट्ठी होकर 16 महीने हुकूमत कर गई और मईशत का भट्टा बिठा गई। अब जब इमरान खान को डी फैक्टो माइनस कर दिया है, उसकी जमात को बल्ले के निशान से महरूम करके इमरान खान को जेल में पाबंदे सलासल कर दिया है, तो उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम एक दूसरे के राइवल्स हैं, हम आपकी जिंदगी में बेहतरी, यानी कि ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। ये समझते हैं कि ये बंचन अब बिक जाएगा, लोग वाकई में यकीन कर लेंगे कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक दूसरे के खिलाफ कोई दो सियासी कुव्वतें, ये एक ही सियासी कुव्वत है जिसका एक ही मकसद है, और वो मकसद है इक्तदार में रहना, अपने इक्तदार को दवाम बख्शना। दैट इज इट। अब लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे, अब लोगों को ये समझ है। तो ये जो अब वो कर रहे हैं, ये लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जिंदा रहेगी, और वो जिंदा इसी तरह से रहेगी कि आप उनको छुपा के रखें, आप उनको जेल में बिठा के रखें, जितना आप उनको जेल में बिठाएंगे, जितना आप उनको छुपाएंगे। और ये इंसानी जिबिल्लत का भी तकाजा है, कोई इंसानी फितरत का भी तकाजा है कि इंसान क्यूरियस होता है, इंक्विजिटिव होता है। आपने देखा नहीं बच्चे को, जैसे वो मशहूर वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि जब फिरौन के दरबार में उनको लाया गया और वो बच्चे थे, तो फिरौन ने एक तरफ मालो मता दौलत रख दिया और दूसरी तरफ आग का अंगारा रख दिया, कोयला। और फिर देखा कि किस तरफ बचा जाएगा, उन्होंने वो कोयला पकड़ के अपने मुंह में डाल लिया, जिसकी वजह से उनकी जबान में लुकनत आ गई बाद में भी। तो ये जो सिचुएशन है ना जी, कि वो उनकी इंक्विजिटिव नेचर जो थी वो उस तरफ गए, तो ये एक ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकी है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जितना मर्जी भी कोशिश कर लें उनको सियासी तौर पे माइनस करने की, ये फैसला तो अवाम ने कर, ये फैसला अवाम करेगी कि जी कौन सियासी तौर पर इन है, कौन आउट है, कौन रेलेवेंट है, कौन इररेलेवेंट है, किसके पास पाकिस्तान के मसाइल का हल है। और आइन की रूह से इट इज द अथॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट दे हैव टू डिसाइड दैट हु इज गोइंग टू बी देयर प्राइम मिनिस्टर। ये लोगों ने वोट करके लोग फैसला करना कैसे है, बोल लेकिन सकते हैं कि एक सियासी जमात के जितने भी उम्मीदवार थे, उनसे उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया, बोंडे से उन्हें निशानात दिए गए, और अब उनके लिए भी इलेक्शन लड़ना एक पॉसिबल सिचुएशन नजर नहीं आती, क्योंकि इलेक्शन डे वाले दिन उनके साथ क्या कुछ होगा, वो एक अलग दास्तान है। तो लोग कैसे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, कैसे अपना हक इस्तेमाल करेंगे? देखिए जी, लोग तो वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे करते हैं, और किसी चीज की कोई गारंटी तो है नहीं। और जो जितना कुछ हुआ है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में इस इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, वो बगैर वजह के तो नहीं अब हुआ ना, उसकी बहुत सारी वजह वजूहात, और एक बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन डे को मैनेज करना है, उसको मैनिपुलेट करना है। आप सोचें, आज से ये तकरीबन साल डेढ़ साल पहले से, जब से इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर निकले हैं, अप्रैल 2022, तकरीबन 2 साल। तो उस वो उनका हुकूमत से बाहर निकलने के बाद उनके ऊपर केसेस होना, उनके ऊपर कातलाना हमला होना, वो केसेस की तादाद 180 तक जाना, इमरान खान को दहशतगर्द के तौर पे लेबल करना, इमरान खान को चोर के तौर पे लेबल करना, इमरान खान को कौमी सलामती से खिलवाड़ के तौर पे, एक मुलजिम के तौर पे लेबल करना, वो सब किसी मकसद के बगैर तो नहीं था ना। और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर आपको याद हो, और कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी बंदा रिहा नहीं होता था, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बंदा रिहा हो गया, फिर पार्टी का टूट जाना, पार्टी को जिस तरह से तोड़ा गया।
तो ये सारी चीजें एक खास मकसद के लिए थी। अब उस मकसद के करीब पहुंचकर हर कोशिश की जाएगी कि उस मकसद को अचीव किया जाए, हासिल किया जाए। तो वो बेमकसद कुछ भी नहीं था। ये पाकिस्तान कौम की बदकिस्मती है कि वो मकसद कितना नेगेटिव था, कितना एग्ज़ैक्टली। डार्क था। ठीक है, ये बदकिस्मती है। तो ये तो आपका जो सवाल है कि जी कैसे होगा, नहीं होगा ठीक। कोई किसी किस्म की कोई गारंटी और मुझे तो कोई तवक्को नहीं है कि इंतखाबात मेरिट के मुताबिक होंगे। अभी भी जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंपेन कर रहे हैं, वो कैंपेन तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता है कि इलेक्शन डे वाले दिन जब प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, और इस बड़े पैमाने पे स्टेट स्पॉन्सर्ड प्री पोल रिगिंग हो चुकी है जिसमें आपकी निगरान हुकूमत भी साथ शामिल है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आंखें बंद किए हुए है। तो आप मुझे बताएं ना कि क्या गारंटी है कि पोलिंग डे पे ये मामला नहीं होगा, या पोस्ट पोल रिगिंग नहीं होगी, या इंतखाबात अपनी मर्जी के मुताबिक अनाउंस नहीं किए जाएंगे। ये तो रोजे रोशन की तरह आया है, आपके होना यही है। लेकिन अब अवाम उसको किस हद तक एक्सेप्ट करेंगे, और अगर एक्सेप्ट करेंगे तो खौफ के आलम में करेंगे, वक्ती तौर पे करेंगे, कितनी देर के लिए करेंगे, इवेंचुअली रिजेक्ट करेंगे तो कब रिजेक्ट करेंगे, ये सारे सवाल हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज इलेक्शन पे जो वो करने, देखिए आज अगर मेरिट पे इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान के अलावा कौन वजीर आजम बने? इमरान खान हैज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर अगर आज मेरिट के मुताबिक इलेक्शंस होते हैं। लेकिन वो होंगे नहीं, वो होते हुए नजर नहीं आ रहे, अभी तक हो नहीं रहे। वैसे प्री पोल रिगिंग हुई है सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ये प्री पोल रिगिंग है। इसमें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पे फाल होके जुरिस्डिक्शन अपनी एज्यूम करते हुए कोई ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाता। सर लेकिन वो चल पड़ा उस डगर पे कि जी बल्ले का निशान भी नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन और हो ऊपर सकता से है साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर संजीदा नज़र नहीं आ रही। नहीं नहीं, वो तो बहुत संजीदा है। आप उनको देखें, वो जो बल्ले के निशान का केस था उसके ऊपर उन्होंने रात गए 11:30 बजे फैसला सुनाया। इससे ज्यादा संजीदगी वो अपनी कैसे साबित करें। और आज भी उन्होंने कितनी संजीदगी का इजहार किया है, जो उन्होंने कहा है कि क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। और दीगर मामलात जिसमें पीटीआई के हवाले से आपको कोई ऐसी बात नजर आए जहां पे कोई गिरफ्त हो सकती है, वहां पे भी उनकी संजीदगी बहुत जबरदस्त सामने आती है। लेकिन अफसोस इस बात का है मुझे, एक पाकिस्तानी और एक वकील की हैसियत से, कि ये संजीदगी जो है ये अक्रॉस बोर्ड नहीं है, ये हर मामले में नहीं है। यानी कि कासिम सूरी की जो वो रूलिंग थी, वो तो आर्टिकल 6 की मुर्तकिब ठहरती है उनके तराजू में। लेकिन उसके अलावा जो हो रहा है पंजाब में, 1 साल मुकम्मल हो गया ना, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हो रही थी इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि पंजाब में आपने जिक्र कर रहे थे कि 1 साल मुकम्मल हो गया पंजाब में निगरान हुकूमत को। तो यहाँ पे आर्टिकल 6 नहीं लगता। ये आइन की खिलाफ वर्जी या आइन के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये सब वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। टेल मी वन आर्टिकल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दैट सेज दैट केयर टेकर गवर्नमेंट कैन गो बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। आप एक आर्टिकल मुझे बता देना, एक भी नहीं है सर, एक भी नहीं है। तो यहां पे चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं बोलते, यहां पे क्यों नहीं संजीदा होते, यहां पे क्यों नहीं आइन का इतलाक करते? नहीं। तो मुझे लगता यह था कि काजी फायज ईसा साहब जब आएंगे तो मुझे लगता था कि बहुत ग्रेसफुली सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे। और ये जो उनके साथ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, जो ठीक नहीं हुआ, अ, जी। उसको उससे बालातर होके अदालती मामलात को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ मैं देख नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा। और उस चीज की मुझे बहुत दुख भी है और अफसोस भी है। बरसा साहब, मुझे एक चीज़ समझा दीजिएगा। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आए, हाई कोर्ट में उनके केसेस थे, सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस थे। उन सारे केसेस से वो निपट लिए, वो सारे केसेस उनके खत्म हो गए। ये गिद्दड़ सिंगी कौन-सी थी सर? सर ये वही थे, ये वही गिदड़ सिंह ही है जो पाकिस्तान में 76 साल से है। आपको भी पता है, लेकिन आप जान के मासूम बन रहे हैं अभी।
ठीक है, क्यों वैसे? क्योंकि इस वक्त आपका काम है सवाल पूछना, तो आप सवाल पूछ रहे हैं। अब मुझे आपने कटहरे में खड़ा कर दिया कि जवाब दें, तो मैं देता हूं जवाब। ये वही गिदड़ सिंगी है जो 76 साल से पाकिस्तान में है, कि जिसके ऊपर दस्ते शफकत आता है वो बिल्कुल क्लियर ठहरता है, और वो फिर अवाम का अगला हीरो ठहरता है। इसके पास सारे मसाइल के हाल, सारे मसाइल का हल है, और उसके अंदर वजीर आजम बनने की तमाम सलाहियतें एकदम बताया जाता कि हैं, और ये क्लियर है। और उसको फिर सपोर्ट भी है, उसको फैसिलिटेट भी किया जाता है। वो कभी लाडला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। उसके साथ फिर पूरी रियासती मशीनरी या हुकूमती मशीनरी जो है उसको सपोर्ट करती हुई महसूस होती है। और जो आ, उस वक्त जिसके साथ मामलात ठीक नहीं है, उसके खिलाफ हवाओं का रुख होता है। ये वही गिदड़ सिंह है। लेकिन ये सिलसिला अब इतनी बार हो चुका है और इतनी देर से हो रहा है, और इस बार तो इतने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कभी ये इस तरह से एक्सपोज नहीं हुआ था कि असल मामला, असल गेम पाकिस्तान में ये चल रही है जो अब एक्सपोज हुई। सर इस तरह लोगों को नहीं पता था। एक्सपोज़ हो लोगों को। जी। एक्सपोज़ भी हो चुके हैं। एक साबक प्राइम मिनिस्टर को इस वक़्त जेल में बिठाया गया है, उस पर केसेस चलाए गए हैं और मुस्लिम लीग नून के क्लब से ये आवाज़ें आती हैं कि इमरान खान अब बाहर नहीं निकल पाएगा, अब इमरान खान को रगड़ा लगेगा, अब उसकी 7 नस्लें भी बाहर नहीं आएँगी। तो ये जो केसेस हैं इमरान खान साहब पर, ये किस हद तक संजीदा नौइयत के केसेस हैं और बदतरीन सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है इमरान खान साहब के लिए? कानून के देखिए, तहत उन्हें इस वजह से लगता है क्योंकि उन्हें भी इस बात का यकीन है कि इमरान खान डील नहीं करेगा। अपने बारे में तो उनको पता है ना कि हम डील करके जब मर्जी, जब हमारे ऊपर नरमी का फैसला हो जाता है, हमारे साथ नरमी बरतने का फैसला हो जाता है, तो फौरी तौर पे डील लेते हैं, वापस आ जाते हैं। नहीं मिलती है डील तो 4-4 साल, 3-3 साल, 2-2 साल बाहर लंदन में बैठे रहते हैं। तो उनको ये पता है कि इमरान खान के ऊपर लोगों का जो कॉन्फिडेंस है कि ये डील नहीं करता, ये जो है असूलों पे खड़ा रहता है, वो कॉन्फिडेंस इमरान खान को डील नहीं करने देगा। इमरान खान का कैरेक्टर भी ऐसा है कि वो कैरेक्टर इमरान खान को डील नहीं करने देगा। इस बात का उन्हें यकीन है। और डील के अलावा कोई और रास्ता उनको पता ही नहीं है कि इसके थ्रू केसेस खत्म हो सकते हैं। डील के अलावा कोई रास्ता उनको नहीं पता। तो वो अपनी सोच के मुताबिक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अब ये केसेस कभी खत्म नहीं होंगे, और इमरान खान की 7 पुश्तें भी जेलों के अंदर ही पैदा होंगी। ये उनकी सोच है भाई। अब आप सोचें कि उनकी सोच कैसी है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान कोई दुनिया से अलहदा बसता हुआ कोई मुल्क नहीं है। इसी गोले पे एक मुल्क है ना पाकिस्तान। और दुनिया की तारीख आप उठाकर देखें कि जब मुआशरे इर्तिका के अमल से गुजरते हैं तो उसमें कुछ मरहले ऐसे आते हैं जिसमें कुछ लोग, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो स्टैंड लेते हैं, वो असूलों पे डट जाते हैं, वो खड़े रहते हैं, और फिर इवेंचुअली वो कामयाब भी होते हैं। तो मुस्लिम लीग नून की ये सियासत है ही नहीं। उनकी जो सियासत है वो डील की सियासत है। डील उन्हें पता है कि खान करेगा नहीं, इस वजह से वो कहते हैं वो बाहर आएगा नहीं। अब खान के बाहर आने में देर हो सकती है, लेकिन मुझे अंधेर नजर नहीं आता। और मुझे लगता है कि ये मामला जो है इवेंचुअली पाकिस्तान में भी ठीक होंगे, और इंशाल्लाह ठीक होंगे। और मामला जो है देखें, हर चीज का एक दौरानिया है, ये कुदरत का असूल है। हर चीज का एक खुदाए बुजुर्गो बरतर की जात है जो इस असूल से बालातर है। बाकी मुझे कोई एक फिनोमेना बता दें इस यूनिवर्स का जिसका दौरानिया ना हो, या जो मॉर्टल नहीं है। हर शय फानी है ना, कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, और परवरदिगार के अलावा। तो जब दिन की एक मुद्दत है, और उसके बाद रात ने आना है, और फिर उस रात की एक मुद्दत है जिसके बाद तुलुए सुबह होनी है, तो ये कैसे हो सकता है कि मौजूदा सियासी हालात जो पाकिस्तान के अंदर है, इनकी कोई मुद्दत नहीं होगी, इनका कोई लाइफ टाइम नहीं होगा? इनकी भी मुद्दत है, इसका भी लाइफ टाइम है, और वो गुजरेगा, और उसके बाद मामला चेंज होगा। फिर तुलुए सुबह होगी। डॉक्टर साहब अपना जी, बहुत फैज साहब के अल्फाज, वो इंतजार था जिसका ये वो तुलुए सुबह तो नहीं, तो जिस तुलुए सुबह का इंतजार है वो होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपके कीमती वक़्त का, आपके तजिए का, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। जज़ाक अल्लाह।
थैंक यू, थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।